हर अच्छा कार्य में कोई ना कोई बाधा आती है। हर अच्छे कार्य का स्रोत ईश्वर है तो हर बुरे कार्य का स्रोत शैतान है। पवित्र रोजरी विंदी को 13वीं सदी में 1214 को मां मरियम संत डोमिनिक के द्वारा कलीसिया को प्रदान की, शैतान से लड़ने, पापों से बचने और ईश्वरीय वचन पर मनन चिंतन करने। और जो प्रार्थना हम पवित्र बाइबल में पाते हैं, हे हमारे पिता और प्रणाम मरिया, इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करके हमें उस सुसमाचार के फलों को अपनाने का एक माध्यम है पवित्र रोजरी विंदी। लेकिन जैसे हम इसके पहले भी देखे हैं, पवित्र रोजरी विंदी को बंद कराने के लिए बाहर के लोग केवल नहीं, कलीसिया के अंदर भी कार्य चला है, काम चला है और शायद आज भी चलते हैं। इसका हम कुछ उदाहरण कल देखेंगे। लेकिन जो इसका विरोध करते हैं उनका क्या होगा, इसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। जैसे पवित्र रोजरी विंदी को कुछ लोग इसलिए भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी करने से रोकते भी हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं और उनको एक प्रकार से रोकते हैं, बाधा डालते हैं उनके जीवन में या रोजरी विंदी करने से। कुछ उदाहरण या किस कारणों से लोगों को रोका जाता है। शायद कुछ फादर लोग, सिस्टर लोग भी इसमें शामिल हों और कुछ शिक्षित बड़े लोग उन लोग भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे पवित्र रोजरी विंदी को जैसे सामान्य रूप से, बाहरी रूप से हम देखें तो एक बच्चे लोगों की प्रार्थना जैसे लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रटारटी बोली जा रही है। केजी में या प्राथमिक शालाओं में, स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, उन लोग वही करते हैं। आप जो कुछ उनको सिखाएंगे वो आके रट के बोलेंगे और उनके आगे उनको पूछे इसका मतलब क्या होता है, उनको मालूम नहीं है। और पवित्र रोजरी विंदी को हमारे जो ज्ञानी क्रिस्तीय विश्वासी हैं या कैथोलिक विश्वासी हैं, ये कहते हैं कि ये तो बच्चे लोगों की प्रार्थना है। इसको केवल समझने या बार बार बोलने का केवल नहीं, बल्कि उसके अंदर जो शक्ति है उसको हमें समझना जरूरी है। और इन सभी बातों से बढ़कर इस प्रार्थना का स्रोत स्वयं ईश्वर है। क्योंकि हम जैसे जानते हैं पवित्र रोजरी विंदी पवित्र वचन है, पवित्र बाइबल है। ये पूर्ण रूप से पवित्र बाइबल पर आधारित प्रार्थना है। हम प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को यहां देख सकते हैं, उनके बाल्यावस्था से लेकर उनके स्वर्ग आरोहण और कलीसिया का प्रारंभ, और मां मरियम जो हम सबकी मां है और एक प्रकार से हमारी प्रतीक है। हमारे साथ क्या होने वाला है वो सब हम मां मरियम के जीवन में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो उन्हीं घटनाओं को हम यहां याद करके मनन चिंतन कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग पिछले 6 दिन या 1 दिन 2 दिन भी आप लोग हमारे इस चैनल में ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म में भी यदि आप रोजरी विंदी में भाग ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप लोग एक अलग प्रकार की एक रोजरी विंदी का एक अनुभव यहां जरूर कर रहे होंगे। ये केवल एक बोलने का नहीं है, इस पर मनन चिंतन करने का। पवित्र रोजरी विंदी स्वयं त्रिएक ईश्वर की इच्छा के अनुसार मां मरियम के द्वारा संत डोमिनिक को देखकर उनके द्वारा कलीसिया के लोगों को दी गई एक उत्तम प्रार्थना, ये ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। दूसरी बात, ये पवित्र कलीसिया इसको स्वीकार की है। ना केवल ईश्वर दिए हैं, कलीसिया भी स्वीकार करके जितने भी संत पिता रहे हैं उस समय और अभी के भी, ये सभी इसको प्रोत्साहित करते आए हैं। और अपने लेखों के द्वारा, जैसे हम इसके पहले भी देखे हैं, कुछ संत पिता लोग ऐसे भी रहे हैं जो 10 से ज्यादा लेख केवल पवित्र रोजरी विंदी के ऊपर लिखे हैं, यानी इसके महत्व को हमें समझाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ विश्वासी, वो कैथोलिक भी हो सकते हैं, गैर कैथोलिक भी हो सकते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, वे लोगों को इस शक्तिशाली प्रार्थना से दूर रखने की कोशिश करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। और हम समझ सकते हैं कि वे किसके दूत बनकर यहां कार्य करते हैं। यदि पवित्र रोजरी विंदी ईश्वर का कार्य है तो उसका विरोध करने वाले या लोगों के जीवन में बाधा डालने वाले, यानी इस प्रार्थना को करने से बाधाएं डालने वाले, हम समझ सकते हैं कि वे किसके अनुयायी बनकर, दूत बनकर यहां कार्य कर रहे हैं। जी हां, शैतान के। और इनका दंड क्या होगा? शैतान को जो दंड मिला है वही दंड इनको भी मिलेगा, क्योंकि शैतान के अनुयायी बनकर उनके साथ खड़े होकर लोगों को ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के मार्ग से दूर कर रहे हैं। तो हमें भी अपने आप को मूल्यांकन करके देखने की भी जरूरत है। और आप किसी को जानते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उनको भी चेतावनी दीजिए।
कि कोई भी ईश्वर के इस माध्यम को ना केवल टुकराता है और दूसरों को भी इसको करने से रोकता है तो जरूर वो नरक ही जाएगा। और मैं एक संत का एक कथन यहां बताना चाहूंगा। संत बोनावेंचर, आप जरूर इनके नाम सुने होंगे। ये अपने लेख में लिखते हैं कि जो मां मरियम को अस्वीकार करता है या त्यागता है या उपेक्षा करता है उनकी, वो अपने पापों में मर जाएगा। तो यदि मां मरियम के साथ हमारा व्यवहार ऐसे होने से हमें नरक मिल सकता है या हम पापों में मर सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि ईश्वर उनके द्वारा जो प्रार्थना हमें दिए हैं, यदि हम स्वयं उसको नहीं करें और दूसरों को भी करने से रोकें तो हमें कितना बड़ा दंड मिल सकता है। इसलिए हम सबों को सतर्क रहने की जरूरत है और दूसरों को भी शिक्षित करने की जरूरत है, और इसके साथ साथ हमें लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हमें दूसरों को इसके बारे में सिखाना और बेहतर तरीके से पवित्र रोसरी विंदी करना। जैसे हम बार बार कहते आए हैं, पवित्र रोसरी विंदी केवल कुछ प्रार्थना बोलने का नहीं है, हम पूरे व्यक्ति इसमें शामिल हो जाना चाहिए। इसके बारे में हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उन सभी के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। आप जरूर यदि उन सबको देखे नहीं है कि पवित्र रोसरी विंदी वास्तव में कैसे करनी चाहिए और पवित्र रोसरी विंदी वास्तव में क्या है, इन सब के बारे में बहुत सारे वीडियोस हम बनाए हैं। उन सबको भी आप देखिए, समझिए और इस शक्तिशाली प्रार्थना को जैसे ईश्वर चाहते हैं वैसे हम इसको आप प्रयोग करने की कोशिश करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।